हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस, आप सभी का वेलकम है। आई थिंक यू विल एंजॉय माई लेक्चर्स। आई हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ classes for science, mathematics and physics on my channel. I think you will enjoy it. If you are having any problem, you can comment me. आप कमेंट कर सकते हैं और नीचे दी गई ईमेल पे, जो वीडियो में ईमेल होगी, आप उस ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो या कोई आप एक टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप मुझे उसी समय आप कमेंट करें या कमेंट बॉक्स में डालें या मुझे मैसेज कर दें, ईमेल कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इनको। ये सब्सक्राइब बटन जो है वो वीडियो के बिल्कुल नीचे है और उसके साथ ही एक बेल आइकन है, घंटी का बटन बना हुआ है। प्लीज क्लिक ऑन दैट, ताकि जैसे भी कोई भी नया लेक्चर आए वो लेक्चर आपको उसी समय नोटिफाई हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। एंजॉय द लेक्चर जो अभी आपके सामने आने वाला है आपकी क्लास का। थैंक यू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर दुष्यंत और आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, या मोर कंप्राइजली अगर मैं आपको कहूं तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के साथ साथ हम इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि भाई नंबर्स हैं क्या। अब जब भी नंबर्स की बात आती है तो हमें याद आ जाती है मैथ्स की, कि भाई नंबर है तो वो किससे रिलेटेड है, मैथ्स के रिलेटेड है। तो नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, है ना। हमें तो सबसे पहले बात ही यही आती है कि नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसे किस में यूज होते हैं, काउंटिंग और मेजरिंग में। काउंटिंग मतलब अगर कोई भी चीज गिननी है, किसी भी चीज की गिनती करनी है, नंबरिंग करनी है या मेजरिंग करनी है, अगर किसी चीज का आपने नाप तोल करना है, जैसे चीनी का वजन करना है, कितने किलो है, 1 2 3 4 किलो। तो 1 2 3 जो चार यो काउंटिंग कर रहे हो आप किलोग्राम्स की, वो काउंटिंग जो कौन कर रहा है, वो जो काउंटिंग करने के लिए आप जिस चीज को यूज कर रहे हो, चीज मतलब ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो, उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं नंबर। तो नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेजरिंग। डन। तो ये काउंटिंग के लिए यूज होता है। नंबरल्स आर ऑफन यूज्ड फॉर लेबल्स। चलिए, अब बात ये आ गई कि काउंटिंग के लिए नंबर तो यूज होता है, अब मैंने आपको एक और वर्ड दे दिया, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या है मैं बताता हूं क्या है। तो मैं ये बता रहा हूं कि न्यूमरल्स किसके लिए यूज होते हैं, लेबल्स के लिए। लेबल्स मतलब अगर आपने 3 4 चीजें किसी को भेजनी है और हर चीज को आपने डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, एक पैकेट के ऊपर 1 लिख लेते हैं, दूसरे के ऊपर 2 लिख लेते हैं, तीसरे के ऊपर 3 लिख देते हैं। ये क्या कर दी, ये हमने कर दिया लेबल। क्या कर दिया, लेबल कर दिया। या ऑर्डरिंग सीरियल नंबर्स, जैसे आज सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपका कोई मोबाइल फोन घर में लाते हो, मोबाइल फोन आप बिल लेते हो कोई, इन सब के ऊपर एक सीरियल नंबर लगा होता है। वो सीरियल नंबर कैसे डाला जाता है, किसकी मदद से डाला जाता है, नंबर की मदद से। एंड फॉर कोड्स, कुछ कोड्स लिखे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स के पीछे, उन सब को यूज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स, जिस चीज को हम यूज करते हैं, जिस काउंटिंग को यूज करते हैं, उस काउंटिंग को कहते हैं नंबर। काउंटिंग को क्या कहते हैं, नंबर। मैथ्स की जब हम बात करें तो मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स हैं। नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं जो जीरो से, जिसे जीरो की तरह देखते हैं। कुछ नेगेटिव नंबर हैं जिनके साथ माइनस लगता है, -5 -4 -3 माइनस लगता है, मन नेगेटिव नंबर्स हैं। कुछ रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट है ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। मोस्टली 11th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स की डेफिनेशन मिल गई। क्या है नंबर की डेफिनेशन, इट इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट
यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेजरिंग। चलिए एक स्टेप तो हो गया हमारा, हमें पता चल गया कि नंबर्स क्या है। अब दूसरा मैंने आपको एक वर्ड बताया, न्यूमरल्स। क्या बताया? न्यूमरल्स। मैंने बताया न्यूमरल्स यूज होते हैं जो काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 आप यूज करते हो। ये जो बोल रहे हो, जो काउंट कर रहे हो, वो तो नंबर्स हैं, लेकिन उस नंबरिंग को जिस शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1 को लिखने का तरीका क्या है? ये। 2 को लिखने का तरीका क्या है? ये। 3 को लिखने का तरीका क्या है? ये। 4 को लिखने का तरीका ये है। तो 4 को जिस शक्ल में लिखा जाता है उस शक्ल को कहते हैं न्यूमरल। सो नंबर, और यहां पे मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन भी एक पूछ लिया कि क्या नंबर्स और न्यूमरल्स एक जैसे होते हैं? क्या वो एक ही? आर न्यूमरल्स एंड नंबर्स सेम? आंसर इज नो भाई, नो। न्यूमरल्स और नंबर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरल्स वो शक्लें हैं जो यूज की जाती हैं किसको समझाने के लिए, किसको बताने के लिए? नंबर्स को बताने के लिए। तो न्यूमरल इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। तो न्यूमरल क्या है? नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। तो जैसे 1 आपने बोल दिया, काउंट कर दिया, 1 है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये है, ये है, आपने इसे मान लिया भाई 1 2 3। अब मैं 1 को काउंट कैसे करूंगा? मैंने आपको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा भाई? ये है 1। 2 को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? ये है। 3 को कैसे करूंगा? 3 है। ये जो सिंबल्स हैं 1 2 3 के, इन्हें कहते हैं न्यूमरल्स। तो न्यूमरल समझ आए? चलिए आगे देखते हैं। भाई नंबर सिस्टम जो है ये बहुत पुराना है। नंबर सिस्टम आज का कोई नया टॉपिक नहीं है, ये कोई नई काउंटिंग आज से शुरू नहीं हुई। काउंटिंग बहुत पुराने समय से शुरू हो चुकी है। काउंटिंग जब पहले पुराने टाइम में किया करते थे, एंशियंट टाइम, वी से एट दैट टाइम वी यूज्ड टू हैव द डेसिमल्स, विच मोस्ट फैमिलियर जो सिस्टम था उसमें से एक नंबर ऑफ सिस्टम जो डेसिमल सिस्टम था, जिसे आज भी हम यूज कर रहे हैं। यही जो आप काउंटिंग आजकल करते हो, दैट इज इन डेसिमल नंबर्स। बट उससे भी ज्यादा नंबर्स जो यूज होते थे विद अ वाइड रेंज, दैट वाज द डियोडेसिमल, वाइजेसिमल, सेक्सजेसिमल विद बेस 60। मतलब डियोडेसिमल में सबसे मिनिमम नंबर कितने थे? 12। अब देखिए आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 के बाद फिर रिपीट हो गया 11 12 13 20। 20 के बाद फिर रिपीट हो गया। मींस हर 10 के गैप के बाद आपकी रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है। मतलब आपका बेस कितना है? 10। लेकिन अगर यही रिपीटेशन 12 के बाद शुरू हो तो उसे हम कहेंगे बेस 12 या उसे कहेंगे डुओडेसिमल। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड था, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये अभी भी यूज करते हैं। और अगर आपको याद होगा तो आज भी आप लोग यूज करते हो। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए एग्जाम्पल याद आया? जब आप अपनी उंगलियों की, देखिए अंगूठे को छोड़ के अगर आप अपनी 4 उंगलियों को देखें, हर उंगली के ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं भाई। ह्यूमन हैंड पॉम में 3 आज भी जब कई बार मोस्टली आई हैव सीन द स्टूडेंट्स, जब एडिशन में या आपको टेबल्स पूछे जाते हैं तो वी यूज टू काउंट लाइक दिस, कि हर काउंट, अब देखिए 3 इस फिंगर पे आगे, 3 इस पे आगे, 3 इस पे, 3 इस पे, टोटल कितने हो गए? 12। तो हम क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 इस तरह काउंट करते हैं। तो मिनिमम आपकी रिपीटेशन किसके बाद स्टार्ट हुई? 12 के बाद। तो ये सिस्टम किसने शुरू किया था जो आप पढ़ रहे हो आज? ये डुओडेसिमल्स ये शुरू किया था एंशियंट इजिप्ट ने। इजिप्ट किसे कहते हैं? मिस्र। मिस्र के जो राजा थे वहां से शुरू हुआ ये मिस्र का आपका इजिप्ट का सिस्टम, जिसे ड्यूडेसिमल सिस्टम आप कहते हो। यहां पे क्या करते हैं हम फिंगर जॉइंट्स यूज करते हैं। फिंगर जॉइंट्स मतलब आपके जो उंगलियों के जोड़ हैं, हर उंगली में आपके 3 जोड़ दिखते हैं जो सामने, उन उंगलियों के जोड़ को काउंट करते हैं। चारों उंगलियों के जोड़, अंगूठा नहीं, उंगलियां, उंगलियों के जोड़ को काउंट करते हैं तो हमारे पास बनते हैं 12 जोड़। इस तरह हमने क्या बना दिया? बेस 12। मैं ये छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा था आपको एक सिस्टम का
क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। तो हमारे पास नंबर सिस्टम जो है, उस नंबर सिस्टम में नंबर्स कितने किस्म के हैं? नंबर्स पता तो लग गए कि नंबर है भाई 1 2 3 4, बट कितने किस्म के हैं? क्या एक ही किस्म के नंबर है? नहीं, बहुत सारे किस्म के नंबर हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको ये बता रहा हूं। नेचुरल नंबर है, देन होल नंबर है एक टाइप, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स, देन इरैशनल नंबर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक नाम बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या आ गया आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक नंबर सिस्टम आपके पास, नंबर सिस्टम का एक हिस्सा कॉम्प्लेक्स भी है, जो अभी आपने स्टडी नहीं करना है। चलिए देखते हैं अब इनको अलग अलग करके, एक एक वैल्यू को देख के चलते हैं। अब जितने भी आपने नंबर्स, ये सिस्टम में नंबर्स के टाइप्स पढ़े हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं, ये किसके अंदर आते हैं? इनका सबसे बड़ा जो बॉस है, वो बॉस कौन है भाई? रियल नंबर्स। बॉस कौन है? रियल नंबर। तो रियल नंबर बॉस है। रियल नंबर ने आगे अपने छोटे छोटे अगले अलग अलग नंबर्स रखे हुए हैं। एक सबसे छोटा जो ही हिस्सा है इसका, वो है नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले कौन आ गया इसमें? नेचुरल नंबर्स। फिर नेचुरल नंबर से एक डिजिट बड़ा हो गया, बन गया होल नंबर। अब होल नंबर में अगर नेगेटिव भी जोड़ दिए तो बन गया इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स के साथ रैशनल नंबर्स, अगर रेशोज भी जोड़ गई तो रैशनल नंबर्स। इन सब को मिला के बनता है रियल नंबर। तो रियल नंबर बॉस है। बॉस के आगे छोटे छोटे और हिस्से हैं, उन हिस्सों को जोड़ के बनता है पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है, और इन सब से अलग है एक इरैशनल नंबर्स, जो बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे। डन। तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर इंक्लूड ऑल ऑफ द मेजरिंग नंबर्स। रियल नंबर सबसे बड़ा बॉस है, तो उसके अंदर जितने भी किस्म के नंबर्स हैं सब आते हैं। यूजली रिटन यूजिंग डेसिमल न्यूमरल्स, मींस 1 to 9। ये डेसिमल न्यूमरल्स हैं, ये सारे यूज करते हैं। आप जीरो भी शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 अप टू 9। प्लेस वैल्यू, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। चलिए अब जो इसके नंबर्स हैं उनको देखते हैं। तो रियल नंबर तो बॉस हो गया, तो सबसे हम पहले यूज करते हैं इन रियल नंबर्स में से एक टाइप को उठाते हैं भाई। कौन सी टाइप उठा ली हमने? रैशनल नंबर्स। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर्स हो किस फॉर्म में? पी बाय क्यू की फॉर्म में। पी बाय क्यू मतलब 1/2। यहां पे ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यू के रिप्रेजेंट कर रहा है। P एंड Q आर इंटीजर्स। चलिए मैं बताता हूं इंटीजर्स क्या होते हैं। P और Q इसमें इंटीजर है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई। तब इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे भाई? रैशनल नंबर्स। चलिए एक मैं आपको फिर से ये समझा देता हूं। रियल नंबर्स में सबसे जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, वो आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स। भाई ये माना जाता है कि सबसे पहले जो काउंटिंग शुरू की गई थी, वो कहां से शुरू की गई थी? 1 2 3 4। तो यही नेचर में हम जिस चीज की एग्जिस्टेंस नहीं थी उसे हम काउंट नहीं करते थे, तो उस समय एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस वी कैन लेटर ऑन वी कैन से 0। ठीक है, तो अभी तक हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 से, तो इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और जब नेचुरल नंबर्स के साथ 0 भी ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, मींस 0 1 2 3, वी आर गोइंग टू हैव होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन है? 1 2 3 4 5। होल नंबर्स कौन है? 0 1 2 3। ठीक है, अब यहां पे देखिए सारे के सारे पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं, तो अगर 0 1 2 3 इधर चलते जाए, और इधर -1 -2 -3 सो ऑन, तो पॉजिटिव वाले 1 2 3 भी है, माइनस वाले 1 2 3 भी है, और बीच में कौन है? 0 भी है। तो आपके पास ये नंबर्स कौन से बन गए? इंटीजर्स। कौन से बन गए? इंटीजर्स। तो आपके पास तीन तरह के नंबर्स तो यही हो गए। सबसे पहला
नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3, और इंटीजर्स कब? जब 0 1 2 3 के साथ -1 -2 -3 भी जुड़ता जाए तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे भाई। चलिए अब रैशनल नंबर और ज्यादा समझ आ जाएगा। अगर आपके पास यहां पे क्या क्या है, ये सारी चीजें आपके पास जो आपके इंटीजर्स की फॉर्म में अगर हम लिख लें कि हमारे पास है भाई, ये है आपका सिस्टम, पी और क्यू की फॉर्म में लिख लें। आपके पास कोई भी दो इंटीजर ले लो, उन दोनों को डिवाइड कर लो, जैसे 1 और 2 को ले लिया, 2 और 3 को ले लिया, -1 और 2 को ले लिया, तो मींस हमने P बाय Q की फॉर्म में लिख दिया। एक ऊपर है, एक नीचे है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इसका मतलब है इंटीजर है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि 0 1 -1 ये हो सकता है, ये वाला 1 -1 हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा। बस एक ही कंडीशन मान के चलनी है, इंटीजर तो है लेकिन Q की जगह 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। डन, ये इतनी बात समझ आ गई आपको। अब आपके पास कुछ और एग्जाम्पल रिमार्क्स बताता हूं। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। नीचे वाली टर्म 0 नहीं हो सकती, बट न्यूमरेटर 0 हो सकता है। सो इसी तरह एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हर नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो हर नेचुरल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। Every integer is a rational number. Every integer is a rational number, क्योंकि हर नंबर को हम डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, 2 बाय 1, 3 बाय 1, 4 बाय 1। तो हर इंटीजर जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ये बात समझ आ गया भाई आपको? अब आपको नेचुरल नंबर समझ आ गए, होल नंबर समझ आ गए, इंटीजर समझ आ गया और रैशनल नंबर समझ आ गया। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। सो रैशनल नंबर को अगर आप और एक डेफिनेशन में लिखना चाहते हो, इट इज अ फंक्शन विद एन इंटीजर, एक न्यूमरेटर है और एक नॉन जीरो डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है किसकी? तो एक न्यूमरेटर की अपॉन डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसे फिर से डिफाइन कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर का ही एक एग्जाम्पल, एक फॉर्म कौन है? फ्रैक्शन। तो fraction is also a type of rational number. Fractions are written as two numbers, the numerator and denominator, with the dividing bar between them. जैसे this, जैसे आप इसे बटा भी कहते हो, P by Q. So this is a dividing bar. This is one number. This is another number. In the fraction, M and N represents equal parts. M represent, इसका मतलब क्या है कि आप P को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। कितने इक्वल पार्ट्स में? Q इक्वल पार्ट्स में। मींस अगर फ्रैक्शन है 1/2, मींस आपने न्यूमरेटर कौन है? 1 को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो? 2। तो ये बन गई आपकी फ्रैक्शन बन गई भाई। तो इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन n, देन द एब्सोल्यूट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। अगर m n से बड़ा हो, m n से बड़ा हो तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। अगर m n से छोटा हो तो आंसर 1 से छोटा आएगा। तो ये थी आपके फ्रैक्शनल रैशनल नंबर्स। अब इररैशनल नंबर्स, जो रैशनल नहीं हो, इफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, देन इट इज नॉट रैशनल, इट इज कॉल्ड इररैशनल नंबर। इसका मतलब है ऐसा नंबर जिसे हम कभी भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मींस भाई जो रैशनल नहीं है वो क्या बन गया? इररैशनल बन गया। A decimal that can be written as a fraction either ends or forever repeats about. तो रियल नंबर पाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो अगर आपके पास पाई हो, द नंबर आइदर स्टार्ट्स रिपीटिंग देमसेल्फ और कम्स इन स्पेसिफिक टर्म। पाई जो है ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है भाई? इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर कौन हुआ? जो रैशनल नहीं है। तो वो डेसिमल
जिसे हम फ्रैक्शन की आइदर फॉर्म में लिख सकते हैं जो एंडिंग हो, टर्मिनेट होता हो और फॉर एवर रिपीट करता रहता हो, अपने आप को खत्म ना हो, तो वह बन जाता है आपका इर्रेशनल नंबर। इंटीजर्स हमने पढ़ लिए हैं भाई। इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स आर द नंबर व्हिच कुड इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स दैट आर लेस देन जीरो एंड पॉजिटिव व्हिच आर मोर देन जीरो। और दोनों के बीच में कौन आता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन आता है? जीरो आता है भाई। इसी तरह नेचुरल नंबर भी पढ़ लिए हमने, 1 2 3 सो ऑन। ट्रेडिशनली द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1, क्योंकि 19th सेंचुरी में हमारे पास काउंटिंग जो थी वो 1 से शुरू हुई। बाद में हमारे पास क्या नंबर इंक्लूड हुआ? जीरो। लेटर ऑन वी से जीरो वाज invented by, discovered by whom? By the legend of India, a mathematician named Aryabhatta. The mathematical symbol for the set of all natural numbers is known as n. Natural number जो बॉस, ये जो बॉस का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से करते हैं भाई। ये समझ आया नेचुरल नंबर्स क्या थे, इंटीजर्स समझ आ गए। कंप्लेक्स नंबर है जब हमारे पास, ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकें a प्लस आई बी। ए भी नंबर है, बी भी रियल नंबर है, बट बीच में एक आई आ जाता है। ये आई कुछ ऐसा है भाई, दिस वन इज आयोटा। आयोटा, आयोटा मतलब ये अंडर रूट -1 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा रूट लो आप जिसके अंदर की वैल्यू माइनस हो जाए, सो वी कैन सी दैट एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या बन जाता है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। चलिए, कुछ और नंबर्स भी हैं हमारे पास जिन्हें हम हाइपर रियल नंबर्स, हाइपर कॉम्प्लेक्स, पीरियडिक रियल नंबर्स, या आपके पास कुछ और नंबर्स हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ आपको थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आगे यूज होंगे आपके। डेसिमल नंबर्स, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? कुछ आपकी फ्रैक्शंस डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 10/5, 5 1 जा 2, सो इसका तो नंबर आ गया 2। लेकिन कुछ टाइम जैसे आपके पास आपने यूज किया 7/2, सो यू गॉट 3.5। तो आपके पास एक क्या बन गया? आपके पास बन गया एक डेसिमल नंबर। तो अब कुछ डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब बस 3.5 बन गया, खत्म हो गया। कुछ ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट नॉन रेकरिंग हो। नॉन रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जैसे 10/3, 1/3। 10/3 को ही लेके चलो, 10/3 इज इक्वल टू, 10/3 किसके बराबर है? 10/3 इज इक्वल टू 3.333333। लिखते जाइए, जितना मर्जी लिखते जाइए, कांट कंप्लीट इट। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। चलिए थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे आपने मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10/2 इज इक्वल टू 5, आपके पास आ गया। इसी तरह इन्होंने क्या किया, 54 डिवाइडेड बाय 9, किसका आ गया? 6, आंसर आ गया। सो 54 डिवाइडेड बाय 6 भी 9 आ जाता है, या 54 डिवाइडेड बाय 9, ये बन गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, खत्म हो गया उसी समय। अब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है जिसमें आपके पास रेकरिंग मीन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है इन द फॉर्म, जैसे आपके पास 1.3333, रिपीट होता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट नॉन रेकरिंग हो। नॉन रेकरिंग का मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहां पे एग्जांपल आपको दी गई हुई है, डज हैव अ पैटर्न बट इट इज नॉट फिक्स्ड लेंथ। यहां पे रिपीटेशन जो है वो क्या हो रही है? इक्वल नहीं है। 10, यहां 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, तो रिपीटेशन नहीं है। सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मैंने बताया क्या होता है? जो रिपीट हो रहा हो। जो क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी है, 10 1/3, इट इज 0.3333, 3 रिपीट हो रहा है, तो ये बन गया 1, तो ये खत्म नहीं हो रहा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, इट इज रेकरिंग, इट इज
रेकरिंग। तो अगर ये ऐसा हो आंसर आ जाए 0.301393, खत्म, ये भी नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रैकरिंग। एक हो गया टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया, दूसरा आ गया रैकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है, तीसरा आ गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। डन, ये समझ आ गया आपको। तो लास्ट जो आपको मैं एक छोटा सा ये बता दूं, व्हाट इज अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या है कि अगर आप अपने इंटीजर्स को इक्वी डिस्टेंट पे मार्क करें एक लाइन के ऊपर, इंटीजर्स मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, then we say it is a number line. A number line is a line with marks on it, जिसके ऊपर मार्किंग की हो, that are placed at equal distance, और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। One mark on number line is usually labeled 0, then each successive mark, एक को तो 0 मार्क कर दिया, उसके बाद सक्सेसिव जो है 1 2 3 4 -1 2 3 4, so 1 is towards the right, we are taking positive, और जो टूवर्ड्स लेफ्ट हैं उन्हें हम क्या रहे हैं, नेगेटिव। तो आपके पास ये नंबर लाइन बन गई। सो इट इज अ पिक्चर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन, बट विच इज producing, which is moving on both the side, which is increasing on both the side with having equal distance for integers on both the directions, दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रही है। सो दैट इज योर नंबर लाइन। तो ये समझ आया। अब कुछ आपके पास कुछ वर्ड्स यूज करते हैं हम, जैसे पेयर, कपल, किसके लिए यूज करते हैं, अगर दो हो, एक साथ दो, 2 बॉयज, कपल ऑफ बॉयज, 2 बनानास, कपल ऑफ बनानास। तो कपल किस लिए यूज होता है, 2 के लिए। पेयर किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए। ब्रेस किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए। फिर डजन, दर्जन जिसे आप कहते हो, कितने यूज होता है, 12 के लिए। बेकर्स डजन किस लिए यूज होता है, 13 के लिए। स्कोर किसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, 20 के लिए। ग्रास 144 के लिए। रिम, जैसे आप कहते हो भाई एक रिम पेपर ले आना, दैट इज 500। एंड ग्रेट ग्रॉस किसे कहते हैं, 1728। ये कुछ आपने वर्ड्स यूज करने हैं जो मैथ्स में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब छोटा सा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। भाई हमारे पास एक्सरसाइज है एक, जल्दी से उसे कर लेते हैं। सो इज पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इज 0 रैशनल नंबर। पहली तो ये बात है, क्या 0 रैशनल नंबर है, हाँ भाई 0 रैशनल नंबर है, आंसर तो है भाई 0, यस यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है, और इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कैन यू राइट इट इन, यस 0/1, हमने पढ़ा है अभी पीछे, पी एन क्या आर इंटीजर्स, सिर्फ इसकी जगह 0 नहीं होना चाहिए, टॉप पे तो 0 हो सकता है। सो दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालिए। सबसे आसान तरीका क्या है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर आपने लेना है वो 3 और 4 का सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 और 4 का सम होना चाहिए। तो शुरू हो जाओ, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए 3 और 4 का सम होना चाहिए, और जो आपका टॉप होना चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए, चलिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके पास पहला आपने ले लिया, कैन बी ऑब्टेन्ड चेंजिंग, चलो जी पहला आपने ले लिया 22/7, ठीक है। फिर आपने ले लिया 23/7, इस तरह चलते चलते लास्ट में आ जाएगा 27/7। ये सारी क्योंकि 28/7 लिखोगे तो वो बन जाएगा 4, तो ये आपने सारे कर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 22/7, फिर दूसरा आ जाएगा 23/7, लास्ट कहां तक जाना है आपने, 27/7, ये आपके 6 बन जाएंगे। दूसरा तरीका, सबसे आसान वाला तरीका, सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि सिंपली आप इन्हें 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6। ये आपके रैशनल नंबर्स आ गए, 6 रैशनल नंबर्स आ गए। डन है भाई, समझ आ गया ये। अगला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स कहां? बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालो। तो बहुत ही आसान है, पहले 3/5 की वैल्यू निकालो। 3/5 किसके बराबर है? 0.6। और 4/5 किसके बराबर है? 0.8। तो इसका मतलब है आपको क्या करना है? 0.6 और 0.8 के बीच में निकालना है। तो 0.6 1, 0.6 2, 0.6 3, 0.6 4, 0.6 5। कितने ले जाने हैं आपने? 5 ही तो चाहिए थे। सो वी गॉट 5 वैल्यूज। आ गया भाई समझ आपका? अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल भाई, होल नंबर है। क्यों? प्रॉब्लम तो होल में है, क्योंकि होल में 0 एक्स्ट्रा है। आपके नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 है और 1 2 3 4 होल भी है। अगर 1 2 3 4 में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? फिर वो होल बन जाते हैं। अदरवाइज सारे नेचुरल नंबर्स हैं। Every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. दूसरा, every integer is a whole number. इसने क्या बोला है? Every integer is a whole number. No भाई, क्योंकि नेगेटिव वाले जो होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। होल सिर्फ होते हैं 0 1 2 3। लास्ट वन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं? नहीं भाई, होल तो ये होते हैं, रैशनल नंबर तो ये होते हैं 1/2 3/4 इस तरह से। सो ये भी आपके पास आ गई। ये आपकी एक्सरसाइज थी। यू कैन इवन से दिस फ्रॉम द बुक, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। सो आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी हम कवर करेंगे और दूसरी जो आपके रैशनल इरैशनल नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो टिल देन गुड बाय, एंजॉय दिस। अगर कोई भी इशू है, समझ नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट मी। So thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy my lectures, Dr. Dushyant's physics classes by Dr. Dushyant Pradeep. Thank you.